Hello guys and welcome back once again to our channel अंशिका मार्केटिंग। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज फिर से हमारी बारी है कुछ PYQs करने की ISC बोर्ड से रिलेटेड। और जैसा कि हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने ISC क्लास 12 से रिलेटेड नॉट ISC बट येस फ्रॉम ऑल बोर्ड्स इनवर्स ट्रिगो यानी कि ITF के बारे में डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड 10 पॉइंट्स पर हमने सारे के सारे फॉर्मूले कवर अप करे थे। आज हमारी बारी है इसी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। और जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे के सारे हमारे PYQs होने वाले हैं ISC बोर्ड के, जिससे कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारा बोर्ड हमसे पूछने वाला है और क्या हमारा पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का, किस टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस करें, किस पर आपको कम फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो जो कि फॉर्मूले पर बेस्ड थी अगर वो नहीं देखी है देन डेफिनेटली आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज जो मेन बेसिस होता है इस पूरे चैप्टर का ITF का वो होते हैं फॉर्मूले। अगर आप फॉर्मूले गलत तरीके से अप्लाई करते हैं देन नो वन कैन हेल्प यू, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले सही से आते हैं देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन ITF। सो ऑन दिस वेरी नोट कि आपको वो सारा कुछ पढ़कर आना है पहले से। एंड ऑल्सो वेन एवर यू फील अ लिटिल less motivated and a little less inclined towards your studies, and definitely you can check out our motivational videos as well. Okay, तो इसी जगह पर हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। और मे बी 2 या 3 मैक्सिमम 3 वीडियोज़ में इसको जितने भी जो हमारे PYQs होने वाले हैं उनको हम कवर अप करेंगे। और ये वीडियोज़ थोड़ा सा लिटिल शॉर्ट होने वाली हैं बिकॉज वी गॉट कुछ रिकमेंडेशंस इस तरीके से कि वी शुड हैव स्मॉल वीडियोस एंड डेफिनेटली वी लिसन टू आवर व्यूअर्स, इसलिए हमारी जो वीडियोस हैं वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटी होने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और आप भी साथ साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एट द एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स एज वेल। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ITF से बेस्ड, these are ISC board questions, PYQs that is previous year questions और past year questions from our board। तो मेरा जो first question है that is sin inverse, my first question is sin inverse x upon under root of 1 plus x square plus cos inverse x plus 1 upon under root of x square plus 2x plus 2 and this is equal to tan inverse x square plus x plus 1। ये मेरे को प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो मैं इसको कैसे करने वाली हूँ, तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं कि यहाँ पर साइन है दूसरी तरफ कॉज है एंड ऑल्सो यू हैव गॉट tan इनवर्स, तो कैसे मैं इसको सॉल्व करूँ। मेरा बेस्ट तरीका होता है कि मुझे मेरे जो मेरे दिस विल बी माई लेफ्ट हैंड साइड लेट्स से, तो ये जो वैल्यू है इसको मुझे प्रूव करना है टू बी इक्वल टू दिस। सो माई मेथड विल बी कि मैं जितना भी मेरा इस तरफ की चीज़ें हैं उन सबको मैं क्या करूँ, tan इनवर्स में कन्वर्ट करूँ। ओके, क्योंकि मुझे एट द एंड अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए है, वैल्यू शुड बी इन tan इनवर्स x, tan इनवर्स के फॉर्म में। एंड देयरफॉर मैं उसको क्या करने वाली हूँ, tan इनवर्स में कन्वर्ट करने वाली हूँ। और वो मैं कैसे करने वाली हूँ, मैं क्या करूँगी कि लेट sin inverse x upon under root of 1 plus x square, let us assume that this is entirely equal to theta। तो अगर ये वैल्यू थीटा के बराबर है then my sin theta will become x upon under root of 1 plus x square। और अगर मेरा sin थीटा ये आ जाता है तो मेरा tan थीटा क्या निकल सकता है, आप याद कर सकते हैं मेरा जो लास्ट जो मेरा जो पॉइंट था ऑन द फॉर्मूले वो मैंने बताया था आपको कन्वर्जन फॉर्मूले। तो कन्वर्जन फॉर्मूले में हम क्या करते थे, विद द हेल्प ऑफ आर ट्राइंगल हम वैल्यूज निकालते थे ट्राइंगल की मदद से। अब इस ट्राइंगल में दे हैव सेड दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी x है एंड हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसको देखती हूँ देन फ्रॉम हियर मेरा जो बेस है वो 1 निकल कर आता है। आप देख सकते हैं
इस पूरे का स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरी जो बेस की वैल्यू आती है वो 1 आती है। और क्योंकि मुझे tan थीटा चाहिए, tan थीटा के लिए आप याद कर सकते हैं वंस अगेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। लेकिन सिंस यू आर इन क्लास 12th तो आई अज्यूम कि आपको ये पहले से ही आना चाहिए एंड यू नीड नॉट राइट दिस टेबल अगेन एंड अगेन। तो आप ये देख सकते हैं tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज x अपॉन बेस इज 1, और इसकी वजह से मेरी जो tan इनवर्स x की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू थीटा। थीटा किसके बराबर आ जाता है, tan इनवर्स x के। और इस इक्वेशन से मैं ये निकाल पाती हूँ कि मेरा जो tan इनवर्स x है दैट इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने ये जो है मेरा निकाल दिया है। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली आप अगर यहाँ पर ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते तो सेम थिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। ओनली थिंग इज मैंने उसको ब्यूटिफाई करने के लिए क्या किया है, थीटा कंसिडर कर लिया है। तो ये मेरा हो गया साइन थीटा वाला। एंड सेकेंड थिंग जो मेरी होने वाली है वो क्या है, मेरा कॉस को भी देखना था मुझे। तो मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ कि लेट अस अज्यूम वंस अगेन कि जो कॉस इनवर्स x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, दिस इज इक्वल टू, सिंस ऑलरेडी मैं थीटा ले चुकी थी सो देयरफॉर आई विल कंसिडर दिस टू बी फाई। आई विल कंसिडर दिस टू बी फाई। और अगर मेरा ये फाई होता है देन द वैल्यू फॉर कॉस फाई विल बी x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसको मैं मान लेती हूँ ये। और यहाँ से मेरा cos फाई यानी कि मुझे वंस अगेन क्या करना होगा, मेरा ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना होगा। और ट्राइंगल के हिसाब से मैं देख सकती हूँ ये मेरा एंगल है फाई और मेरा जो cos थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरी जो बेस की वैल्यू है दैट इज x प्लस 1 और जो मेरी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ किसकी वैल्यू, मेरी परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो आप जो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे वो क्या आने वाली है, यहाँ से आप देख सकते हैं मेरी जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी इस केस में दैट विल अगेन बी 1, क्योंकि मेरा ये x प्लस आई हैव रिटन अ रॉन्ग क्वेश्चन आई बिलीव। नहीं, सही लिखा है मैंने। तो ये दिस इज 1 आ जाएगा मेरा यहाँ से। और क्योंकि मेरा ये जो परपेंडिकुलर है वो 1 आ गया तो अगेन मेरा जो tan फाई की वैल्यू है दैट विल बी हाउ मच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 1 है अपॉन बेस इज x प्लस 1 एंड देयरफॉर फ्रॉम हियर tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस 1 विल बी इक्वल टू फाई एंड दिस इज इक्वल टू कितना, cos इनवर्स x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो आप यहाँ तक कॉपी डाउन कर सकते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने साइन इनवर्स जो दिया था इसकी वैल्यू tan इनवर्स के फॉर्मेट में निकाली और cos इनवर्स की वैल्यू मैंने tan इनवर्स के फॉर्मेट में निकाली। अब वंस यू हैव कॉपीड इट डाउन देन वी विल मूव अहेड विद आवर क्वेश्चन। फर्स्ट आपको ये करना होगा, सेकेंडली आपको सिमिलर चीज अप्लाई करनी होगी cos के लिए एंड देन वी कैन पुट डायरेक्टली आवर वैल्यू इन दिस थिंग। तो मैं यहाँ से मेरी वैल्यू को पुट कर सकती हूँ। I hope you have copied it down. So let me put down the values. और यहाँ से फिर ये जो क्वेश्चन है वो एक नया मोड ले लेगा, नया मोड इन अ वे कि सारी की सारी मेरी चीज जो है वो किस में आ गई है, tan इनवर्स के फॉर्म में। बस मुझे उसको रिजॉल्व करना है एंड दस आई हैव गॉट माय फाइनल आंसर। तो ये मेरा जो साइन इनवर्स था वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड प्लस दिस इज tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस 1। ओके, दिस इज माय फाइनल वैल्यू। अब मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको मैं सॉल्व कैसे करती हूँ, पिछली वीडियो पर आप वापस से जा सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। आप डेफिनेटली उसको चेकआउट कर सकते हैं और वहां से मैं इसमें सिंपली वैल्यू पुट करने वाली हूँ और आप देखेंगे कि मुझे अल्टीमेटली यही वैल्यू मिलने वाली है एंड देन एट द एंड आई विल राइट हेंस प्रूव्ड। ओके,
तो मैं कैसे करने वाली हूँ इसको, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b. ओके, दिस इज tan इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दिस इज 1 प्लस x माइनस x. This is equal to how much? Tan inverse x square plus x plus 1 and thus it is hence proved. तो आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था. ओनली थिंग वाज कि आपको ये पता होना चाहिए, और ये तो बहुत कॉमन सी बात भी है कि अगर आपको जो राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है आपको कुछ किसी और तरीके से दिख रहा है तो डेफिनेटली आपको उसको हमारे इस तरीके से बनाना पड़ेगा. यानी अगर यहाँ पर tan इनवर्स है तो आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो tan इनवर्स में कन्वर्ट करनी होंगी. तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हेंस प्रूव्ड. और आप देख सकते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर ITF से वो या तो हेंस प्रूव्ड यानी कि आपको प्रूविंग के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिसमें आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है, बड़ा ही आनंद आने वाला है, क्योंकि जब एट द एंड आप लिखते हैं हेंस प्रूव्ड बहुत ही मज़ा आता है. सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस जो आपको मिल सकते हैं वो हो सकता है एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाले. इन दो कंसेप्ट के अलावा ज़्यादा कुछ इसमें पूछा जाता है नहीं. ओनली थिंग इज कि आपको आपका कमांड होना चाहिए आपके फॉर्मूले पर. अगर आपको वह अच्छे से आता है यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम विद दिस चैप्टर. बाकी सब तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी क्रैक करते हैं और आप देखेंगे कि कितना इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बोर्ड में, तो आसानी से आप उनको सॉल्व भी कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन which is tan inverse x plus 2 plus tan inverse 2 minus x is equal to tan inverse 2 by 3. x की वैल्यू निकालनी है. as I told you second type of question. okay, so क्या दे रखा है मेरे को, I am provided with tan inverse x plus 2 plus tan inverse 2 minus x and this is equal to how much, tan inverse 2 by 3. ऐसा उन्होंने बोल के रखा है. मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है. तो मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाली हूँ, मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना होगा. ओनली थिंग विल बी कि यहाँ से मैं अपना tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाऊंगी. कुछ मुझे tan इनवर्स के फॉर्म में कुछ वैल्यू मिलेगी जिसको मैं फाइनली जाके इक्वेट कर दूंगी इसके बराबर एंड देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x. तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में. यहाँ पे मैं डायरेक्टली लगाने वाली हूँ tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी. दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 by 3. ये हमेशा चलता रहेगा क्योंकि ये इक्वल में दे रखा है हमको. देयरफॉर फ्रॉम हियर tan इनवर्स ये x से x कैंसिल होता हुआ दिस इज 4 अपॉन 1 माइनस एंड दिस इज बेसिकली a प्लस बी एंड a माइनस बी. देयरफॉर इट विल बिकम a का स्क्वायर minus b का स्क्वायर. ओके, and this is equal to how much, tan inverse 2 by 3. therefore tan inverse 4 upon 1 minus 4 plus x square is equal to tan inverse 2 by 3. और यहाँ से मैं देख सकती हूँ दोनों बराबर हो सकते हैं मेरे. therefore 4 upon x square minus 3 is equal to 2 by 3. 2 से 2 कैंसिल, 3 2 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9. दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. डोंट फॉरगेट के प्लस माइनस दोनों वैल्यूज मिलने वाली हैं, सिर्फ एक वैल्यू नहीं मिलती है. वी आर इन क्लास 12th तो हमको ये तो पता होना ही चाहिए. सो यू कैन सी किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से मुझे ये वैल्यू मिल जाती है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली विच इज माई थर्ड क्वेश्चन. Okay, so I will see my third question, that is sin inverse root 3 by 2 sin inverse root 3 by 2 plus 2 tan inverse 1 by root 3 is equal to 2 pi by 3. ये मुझे
यस, ये मुझे गिवन है एंड मुझे ये प्रूव करना है कि ये ऐसा होता है। क्या करूंगी मैं अगेन क्या करने वाली हूँ, मुझे ये दिख रहा है कि 2 tan इनवर्स x दे रखा है। 2 tan इनवर्स x एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो sin इनवर्स x, cos इनवर्स x एंड tan इनवर्स x तीनों में एप्लीकेबल होता है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसको सिंपली मैं दोनों को या तो tan इनवर्स x में कन्वर्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो सिंस मुझे ये दे रखा है ऑलरेडी वैल्यू, इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ sin इनवर्स x में। यस, मैं क्या करूंगी, इस वैल्यू को मैं sin इनवर्स x में कन्वर्ट करूंगी। और ये होता कैसे है, सो आपको फिर से मैंने बताया जैसा कि इस वीडियो के पहले वो वीडियो देखना है, इज द अटमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसलिए आप देख सकते हैं उसको, वहां पर फॉर्मूला समझाया गया है कि 2 tan इनवर्स x की जो मेरी वैल्यू होती है वो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। तो मैं बस उसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हुए, और ये भी मैं देख सकती हूँ, क्या देख सकती हूँ मैं, अभी मैं देख के बताती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि मैं क्या देख सकती हूँ। दिस इज देयर, प्लस इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज sin इनवर्स 2x अपॉन, so this will be sin inverse 2x upon 1 plus x square। ओके, यही चीज लेके चलेंगे बिकॉज उसको तो अल्टीमेटली उसके बराबर प्रूफ करना ही है। सो दिस इज sin इनवर्स √3/2 प्लस sin इनवर्स 2 into 3 upon √3 into 4। ओके, so this is sin इनवर्स √3/2 plus sin inverse √3/2। okay, this is equal to 2 sin inverse √3/2। और sin inverse √3/2 किसकी वैल्यू होती है, दिस इज द वैल्यू फॉर जो बेसिकली क्या लिखा हुआ है ये sin 60 विच इज इक्वल टू π/3। ओके, तो दिस इज 2 into π/3 और यहां से मुझे मिल जाता है 2π/3। तो आप देख सकते हैं दिस इज हेंस प्रूव्ड वंस अगेन, प्रूविंग द क्वेश्चन था इट वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सिंपल, मैं देख रहे हैं आप, कुछ भी नहीं करना है हमको, डायरेक्टली क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको फॉर्मूले लगाने हैं एंड देन वी हैव टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, moving on to our next question, and that is sin inverse 4/5 plus cos inverse 2/√5. This is equal to cot inverse 2/11. Again approving cot inverse 2/11। अब आप एक चीज तो पहले ये देखिए कि कॉट से तो हमें मतलब है नहीं है, क्योंकि हमने कॉट का तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। हम जानते हैं किसको, टैन को, सिर्फ हमें टैन से मतलब है और हम टैन को ही जानते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टैन में निकालेंगे वैल्यूज को, बाद में जो होगा देखा जाएगा, उसको क्या करेंगे फिर कॉट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाली हूँ कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पर मेरे को अप्लाई करना होगा sin इनवर्स 4/5 दे रखा है, प्लस क्या दे रखा है, cos इनवर्स 2/√5। कैसे सॉल्व होगा, तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा कि अगर cos इनवर्स में ये वैल्यू दे रखी है तो मैं ट्राइंगल लॉ से, जो कि कन्वर्जन की एक प्रॉपर्टी थी, वहां से मैं क्या कर सकती हूँ, इसको sin इनवर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ और sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। उससे मेरे को कुछ वैल्यू sin इनवर्स में मिलने वाली है, उसको मैं tan इनवर्स में या cot इनवर्स में फाइनली कन्वर्ट कर सकती हूँ। ओके, तो ये मेरा क्या था, ये प्रोसीजर था इसको सॉल्व करने का। यहां आप देख सकते हैं, ऑल्दो इस हिसाब से क्या दे रखा है इन्होंने, cos इनवर्स 2/√5। ये होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो मेरे जो बेस की वैल्यू है वो क्या है, 2 है एंड हाइपोटेन्यूज इज √5। देयरफॉर मेरा क्या रिलेशन निकल कर आएगा, 5 विल बी इक्वल टू 4 + 1 होता है। तो यहां से मेरा जो परपेंडिकुलर होने वाली है वो क्या होने वाली है, 1। देखो मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, sin इनवर्स 4/5 प्लस मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से, sin इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो 1/√5
ये वैल्यू हो जाएगी। और साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस क्या आएगा वहां पे b इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए का स्क्वायर। ओके, पिछली वीडियो वंस अगेन। तो आप देख सकते हैं यहां से साइन इनवर्स a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस b इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कहां गया a का स्क्वायर। ओके, ये मेरा क्या होता है, इसके लिए मेरा फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं इसको। और बस फिर मैं क्या करना है, मेरे को डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है। सो यू सी साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 4/5 इंटू 5 माइनस 1 दैट इज 4, देयरफॉर इट इज 2/√5 प्लस दिस इज 1/√5 इंटू 25 माइनस 16 इज 9 दैट इज 3/5। तो यहां से मैं देख सकती हूँ दिस इज साइन इनवर्स 4 2 8 प्लस 3 11/5√5। ये मेरी आ गई किस में वैल्यू, साइन इनवर्स के टर्म्स में। अब मैं किस में निकाल सकती हूँ इसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 11 एंड हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 5√5। तो यहां से लिख सकती हूँ मैं 5√5, देखो दिस इज 25 इंटू 5 हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 121 प्लस एक्स का स्क्वायर, इजंट इट। तो यहां से 12 माइनस 121 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यहाँ से हम लोग प्लस का 2 वैल्यू लेंगे बेस के लिए। तो यहां से मेरी जो tan इनवर्स, हाँ ये tan इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स कितने के बराबर आ जाएगा मेरा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 11 अपॉन बेस क्या है 2। तो बस अगर ये tan इनवर्स ये है तो दिस इज इक्वल टू कितना, cot इनवर्स 2/11, हेंस प्रूव्ड। ओके, इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, cot इनवर्स 2/11। तो मैंने ये प्रूव कर दिया। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सॉल्विंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं आप कितने आसानी से मेरे क्वेश्चंस टूटते चले जा रहे हैं, फोड़ते चले जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस को। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अभी तक नहीं आई है, किसी भी तरह की कोई भी हमने ट्रिक अप्लाई नहीं करी है, किसी भी तरह का कुछ भी हमने नया इस चैप्टर में अभी तक नहीं किया है। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कितना ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर ये बन जाता है अपने आप में। मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। tan इनवर्स के बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इज इक्वल टू पाई। इसको प्रूफ करना है किसके बराबर, पाई के बराबर। अब एक चीज देख सकते हैं यहां से कि जो tan इनवर्स 1 है इसकी तो वैल्यू पता होनी चाहिए, आती भी है हमको भाई, हम तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो हमको तो इसकी वैल्यू आती है, कितनी होती है π/4। डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, दिस इक्वल टू 2 टाइम्स, ये हो गया मेरा π/4। और बस इसके लिए हम अपना जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। वो क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। लो, हो गया मेरा काम। दिस इज 2, दिस इज π/4 प्लस दिस इज tan इनवर्स 6, 3 plus 2 5 into 6 minus 1 5। ओए ये तो ऐसा हो गया, यहां से इसकी वैल्यू क्या बची, ये वाला तो मार्कर ही नहीं चल रहा है। एनीवे, दिस इज 2, दिस इज π/4, दिस इज tan इनवर्स 1 बचता है। और बच्चा tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, अभी ही पुट करी थी, दैट इज इक्वल टू π/4। π/4 प्लस π/4 बन जाता है ये 2 टाइम्स π/4। तो ये क्या बचता है, 4 से 4 कैंसिल, सिंपल वैल्यू आ जाती है पाई, हेंस प्रूव्ड। ओके, हेंस प्रूव्ड। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस,
So moving on to our next question, which is cot inverse नहीं है, cot ही है simple. So our question is cot of pi by 4 minus 2 cot inverse 3 is equal to कितना? 7. ओके, इसको मुझे प्रूफ करना है. दिस इज इक्वल टू कितने के बराबर? 7. ये 7 ही दे रखा है. 7 के बराबर मुझे क्या करना है? इसको प्रूफ करना है. अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा. अब ये होगा कि इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है? tan इनवर्स में लिखते हैं 1, या फिर tan इनवर्स या फिर cot इनवर्स 1 होता है ये. ओके, और ये है 2 cot इनवर्स. cot इनवर्स से हमने बताया था अभी कि हमको मतलब होता नहीं है. हमें किससे मतलब होता है? tan इनवर्स से. तो क्या करेंगे हम लोग? पहले इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो आवर क्वेश्चन विल देन बिकम सिंपली ये हो जाएगा cot, और यहाँ तो मैं लिख सकती हूँ इसको tan इनवर्स 1 माइनस दिस इज 2 tan इनवर्स 1/3. आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस, क्योंकि हम लोग ने ये भी पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि हमारा जो इनवर्स होता है, इनवर्स ट्रिगो होता है, उसमें हम लोग जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं व्हेन वी आर चेंजिंग हमारे जो फंक्शंस है उनको अकॉर्डिंगली. ओके, तो दिस इज कॉट हो जाएगा यहाँ पर. और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगने वाला है. दिस इज 2 tan इनवर्स x, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर. देयरफॉर दिस इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, ये मेरी इसकी वैल्यू हो जाती है. देयरफॉर दिस इज कॉट tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स, ये हो जाएगा मेरा 2/3. Here this is 3 and this is 8 here. तो ये मेरी वैल्यू आती है tan इनवर्स 3/4 and this is tan इनवर्स. इसको मैं लिखती हूँ सिंपली cot, और tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b is tan इनवर्स a माइनस का b अपॉन 1 प्लस a इंटू b. ओके, दिस इज cot, दिस इज tan इनवर्स. ये बचता है 4 माइनस 3, दैट इज 1/4 इंटू 7. ये जो वैल्यू है वो क्या आई मेरी? cot tan इनवर्स 1/7. तो आप देख सकते हैं इस वैल्यू इज cot tan इनवर्स 1/7, और tan इनवर्स 1/7 को मैं लिख सकती हूँ cot इनवर्स 7. और क्योंकि ये cot है, ये cot इनवर्स है, देखो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाती है 7. हेंस प्रूव्ड. इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाती है? 7. एंड आई एम डन विथ माई क्वेश्चंस फॉर दिस सेशन. आप इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं. यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. कॉपी डाउन कर सकते हैं आप इसको, और जितने भी क्वेश्चंस आपने अभी सॉल्व करे हैं इनको आप एक बार और ट्राई कर सकते हैं. अगर आप कोई भी और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको इसमें डाउट आता है, डेफिनेटली आप उनको कमेंट डाउन कर सकते हैं. वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे. Until then, keep watching our channel, like, share and subscribe to our channel, and happy learning.